नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना पाटोळे। आज हम ममता कालिया द्वारा लिखित कितने प्रश्न करूं इस खंडकाव्य की कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने ममता कालिया का जीवन परिचय तथा उनका व्यक्तित्व और कृतित्व इस पर चर्चा की है। कितने प्रश्न करूं यह ममता कालिया द्वारा लिखित खंडकाव्य नारी और पुरुष के संबंधों को एक नई व्याख्या देता है। प्रस्तुत खंडकाव्य में स्त्री और पुरुष के संबंधों का एक नया समाधान प्रस्तुत करता है। यह खंडकाव्य नारी और पुरुषों के संबंधों के बारे में एक वैज्ञानिक विचारधारा को हमारे सामने रखता है और नारी और पुरुष के कर्तव्यों तथा अधिकारों में समानता का पक्ष भी यह खंडकाव्य लेता है। अतः इसकी कथा वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न करूं खंडकाव्य सीता के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है। सीता का चरित्र यहाँ पर उजागर होता हुआ हमें दिखाई देता है। खंडकाव्य की शुरुआत या कथानक की शुरुआत सीता के स्वयंवर की घटना से होती है। मिथिलेश्वर राजा अपनी प्रिय पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर में अपने पूर्वजों से प्राप्त महाकाय शिवधनुष्य उठाने वाले वीर से सीता का विवाह संपन्न कराने की घोषणा करते हैं। अनेक वीर पुरुष राजा स्वयंवर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, परंतु उनमें से कोई भी वीर महाकाय शिव धनुष्य उठा नहीं पाता। तभी स्वयंवर स्थल पर अयोध्या के राजकुमार राम का आगमन होता है। राम के स्वभाव और सौंदर्य से सीता प्रभावित हो जाती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि यही शूरवीर ही मुझे मिल जाए। राजकुमार राम भरी सभा में शिव धनुष्य उठाकर धराशायी कर देते हैं। चारों ओर से जयघोष होता है, पुष्प का वर्षाव उन पर होता है। मिथिलेश्वर सीता के पिता श्री हर्षोल्लास से अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर संपन्न करवाते हैं। राजकुमारी सीता राम के गले में वरमाला डालती है। सीता आगामी जीवन की उत्कंठा या मन में लेकर अपने सखियों से पराई होकर पति राम के साथ अपने सपने संजोती है। इस प्रसंग को देखकर उर्मिला मांडवी का मन उमंग से भर जाता है। रघुकुल की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रण करके सीता राम के साथ अयोध्या के महल में प्रवेश करती है। राजा दशरथ और माता कौशल्या तथा कैकेयी का आशीर्वाद वह लेती है। उसे सभी का प्यार मिलता है। अयोध्या नगरी को नववधू सा सजाया जाता है। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन जाता है और पूरे नगर में बहुत ही उत्साह का वातावरण होता है। ऐसे ही ऋतुएं आती है जाती है, दिन रात सीता के मन में प्रतिपल सिर्फ राम की ध्वनि ही होती है। राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र थे। दशरथ राम को अयोध्या के उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। राम के राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है, परंतु
विदु को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ दिल पर पत्थर रखकर कैकेयी को दिए वचन को निभाते हैं। उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था कि उनका पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। यह वचन निभाने के लिए वे अपने दिल पर पत्थर रख के 14 साल का वनवास राम को सुनाते हैं। अपने प्रिय राजकुमार को 14 साल का वनवास जो मिलता है उसे सुनकर अयोध्या की पूरी प्रजा दुखी हो जाती है। कौशल्या और कैकेयी का आशीर्वाद लेकर राम वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। माता कौशल्या की आंखों से बहते हुए आंसुओं को वे रोकते हैं। लक्ष्मण अपनी मां पर क्रोधित होता है और क्रोधित राम उसे धर्मोपदेश देकर रोकते हैं। तभी सीता को एहसास होता है कि वन में निवास करने का वरदान तो मुझे कौमार्य अवस्था से ही मिला है। वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से राम के प्रति समर्पित है। वह हर घड़ी राम के साथ साये की तरह खड़ी रहती है। वनवास के समय राम ने प्रकृति के हर पक्षों के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। अपने शक्ति और कौशल्य के बल पर बुरी प्रवृत्ति का संहार किया है, कितनों का उद्धार किया है तो कितनों को मित्र बनाया है। और इस प्रकार लक्ष्मण, सीता और राम वनवास में हैं। इसी समय रावण अपनी बहन शूर्पणखा का जो लक्ष्मण द्वारा अपमान हो जाता है उसका बदला लेने के लिए वह कंचन मृग का वेश धारण करके मरीच राक्षस को भेजता है। सीता इस कंचन मृग से काफ़ी प्रभावित होती हैं। उसका आकर्षण उस कंचन मृग की तरफ बढ़ जाता है। वह राम से कंचन मृग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती है। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम वाटिका के सामने लक्ष्मण रेखा खींचकर कंचन मृग के पीछे चले जाते हैं। राम के तीर से घायल कंचन मृग राम के आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारता है। भयभीत सीता राम के मना करने पर भी जबरदस्ती राम की रक्षा हेतु लक्ष्मण को भेजती है। तभी कामी रावण भिक्षुक का रूप धारण करके पंचवटी पहुंचता है। वह कुटी के सामने आकर भिक्षा मांगने लगता है। सीता भिक्षुक समझकर लक्ष्मण रेखा लांघती है। तभी रावण अपना असली रूप दिखाता है। वह सीता का अपहरण करता है। सीता विरोध करती है, चिल्लाती है, परंतु रावण के सामने सीता की एक भी नहीं चलती। वह अपने गहनों की गठरी बांधकर नीचे फेंकती है। पापी रावण सीता को लंका ले जाता है। अशोक वाटिका में सीता को प्राप्त करने के लिए अनेक लालच दिखाता है। सीता रावण के सभी प्रस्तावों को ठुकरा देती है, क्योंकि सीता के रोम रोम में राम समाया हुआ है। वह लंका में अनेक यातनाएं सहती है। हर दिन वह अनेक यातनाओं से और दुखों से गुजरती है। एक दिन हनुमान सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं। वह अशोक वाटिका पहुंचकर राम की गाथाएं गाने लगता है। हनुमान विनय भाव से सीता के सामने खड़े होकर प्रभु राम का हालचाल बताते हैं। श्री राम से अंकित मुद्रिका दिखाते हैं। इससे सीता खुश होती है। वह हनुमान से राम की खुशहाली जानती है। वह कहती है कि यह वाटिका मेरे लिए नरक सी बन गई है। वह राम को जल्दी वापस ले जाने का संदेश देती है। रावण स्वयं अशोक वाटिका में आकर साम दाम दंड और भेद से सीता की राम के प्रति अटल भक्ति को खंडित करने का प्रयास करते हैं। अपने इन प्रयासों में असफल होकर वह माया के द्वारा राम का मस्तक और धनुष रचकर
अंतिम रूप से सीता को मनोवैज्ञानिक निराशा के गर्त में डालकर तोड़ने की कोशिश करता है। वह सीता को आत्मसमर्पण के लिए विवश करता है, परंतु सीता के दृढ़ पावित्र्य से सुरक्षा के लिए तैनात राक्षस नारियां भी पिघल जाती हैं और सीता का हौसला बढ़ाती हैं। रावण के षड्यंत्र का पर्दाफाश करती हैं। वह रावण के प्रलोभनों और धमकियों से अपनी रक्षा अकेले ही करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, प्रतिव्रत से ही मैंने असुरों का कल्पश जीता। दूसरे प्रसंग में महाबली हनुमान सीता को वापस ले चलने का प्रस्ताव रखते हैं। अगर सीता चाहती तो हनुमान के इस प्रस्ताव का लाभ उठा सकती थी और रावण के सारे खेल को पल भर में मिट्टी में मिला सकती थी। पहले हनुमान के इस प्रस्ताव पर विश्वास नहीं होता। वह मन ही मन विचार करने लगती है, फिर ये इतनी लघु वानर मुझको क्या वहन करेंगे? इनकी उत्पाती प्रकृति है, ये क्या मदद करेंगे? इस पर हनुमान अपनी अपना विराट रूप दिखाते हैं। इसके पश्चात सीता उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती थी, क्योंकि हनुमान राम के परम प्रिय भक्त और अनुयायी होने का प्रमाण दे चुके थे। हनुमान राम के सबसे अधिक विश्वास पात्र भी थे, इसलिए राम ने सीता का पता लगाने का विकट कार्य हनुमान को सौंपा था। पहचान के रूप में अपनी अंगूठी दी थी। सीता इस प्रस्ताव पर बहुत सोच विचार कर प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वापस जाने का रास्ता बहुत कठिन था, पकड़े जाने का डर था। इस डर में भी उनका मुख्य तर्क राम के प्रति उनकी पति भक्ति ही है, क्योंकि पतिव्रता नारी का पति के अलावा किसी दूसरे के साथ जाना उचित नहीं था, चाहे वह कितनी भी बड़ी संकट में क्यों न हो। राम का कुशल क्षेम हनुमान से जानकर सीता आश्वस्त हो जाती है और वह हनुमान के द्वारा अपने प्रिय पति राम को वह संदेशा भेजती है। धनुष भंग के समय उसने राम का जो रूप देखा था, उससे सीता को पूरा विश्वास था कि राम उन्हें अपहरण से मुक्त करेंगे, और इसी आशा के साथ वह हनुमान के द्वारा संदेश भेजती है। रावण के प्रलोभनों और धमकियों की भी उसे सजा मिलनी थी। यही सोचकर सीता ने हनुमान के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि हनुमान यहाँ पर आकर रावण से युद्ध करे। उन्होंने यहाँ पर प्रतिव्रता का तर्क उपस्थित किया। सीता प्रमाण के रूप में चूड़ामणि हीरा देकर हनुमान को वापस भेजती है। अशोक वाटिका से निकलते ही हनुमान अपने बल से लंका में आग लगा देते हैं। यह प्रसंग असुरों के लिए किसी महाप्रलय से कम नहीं था। हनुमान चूड़ामणि हीरा लेकर श्री राम के पास पहुंचते हैं। सीता के बारे में सुनकर राम लंका विजय का संकल्प करके बलशाली वानर सेना लेकर किष्किंधा नगरी से निकलते हैं। राम सागरी सेतु बनाकर लंका तक पहुंचते हैं और यहाँ से रावण और राम के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है। धन्यवाद। अगली तासिका में हम आगे की कथा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।